भारत नेपाल के बीच जो विवाद चल रहा है लिपू लेख दर्रा को लेकर के, उस विवाद को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इस भौगोलिक मानचित्र को समझना जरूरी है। इस भौगोलिक मानचित्र को समझने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिर दो देशों के बीच विवाद का जड़ क्या है, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, इसका इतिहास क्या है, और फिर आखिर भारत का उस क्षेत्र में अधिकार है होना चाहिए या फिर नेपाल का अधिकार होना चाहिए। एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहे हैं वो चल रहे हैं लिपू लेख लिपू लेख दर्रा को लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। और लिपू लेख दर्रा जो है ये भारत नेपाल और तिब्बत का वह त्रिजंक्शन है, त्रिजंक्शन भी कह सकते हैं, जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया है भारत नेपाल और चीन जो है यानी कि तिब्बत का, यहाँ पे सीमा मिलते हैं आपस में, ठीक है। और यहीं पे लिपू लेख दर्रा भी है। लिपू लेख दर्रा जो है ना वो एक हिमालय का एरिया है जो बर्फों से ढका हुआ रहता है, उसी उसी से गुजरता हुआ एक लिपू लेख दर्रा है, ठीक है। और लिपू लेख दर्रा की ऊंचाई है 5,334 मीटर। इसको अगर आप फीट में देखेंगे तो लगभग लगभग 17,500 फीट आ जाता है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है। और इसी से गुजरता है लिपू लेख दर्रा। अच्छा, लिपू लेख दर्रा के आप इतिहास को जानेंगे तो बहुत दिलचस्प लगेगा, बहुत बड़ी मतलब एक रोचक बात पता चलेगा कि लिपू लेख दर्रा से, यहाँ से रास्ते से चीन के साथ व्यापार हुआ करता था। आप सभी को पता है कि दुनिया में चीन जो है ना व्यापारिक, जिसे अब ये भी समझ सकते हैं कि चीन का एक एरिया है जो यूरोपीय देशों की ओर व्यापार के लिए बनाता है, जो कहा जाता है ये रेशम मार्ग। रेशम मार्ग यानी कि रेशम का जो व्यापार है वो यूरोपीय देशों से, चीन से बहुत पुराना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन ऐसे स्थान हैं जिसके लिए विवाद चलता है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। और यहाँ पे वो जगह है, आपको सबसे पहला नाम आ रहा है लिपू लेक। लिपू लेक, दूसरा स्थान आ रहा है काला पानी, और तीसरा जो है लिम्पिया धुरा। तो ये तीनों कौन कौन, लिपू लेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा, इसी को लेकर के विवाद है फिलहाल भारत और नेपाल के बीच। क्योंकि नेपाल यहाँ जो है आपत्ति जताया है कि ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, लिपू लेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा जो है, ये नेपाल अब इस पर दावा कर रहा है। लेकिन इसका इतिहास को आप जानेंगे तो फिर आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर इसमें किसका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके इतिहास को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जब भारत में एक उपनिवेशिक सरकार थी, तो फिर 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी के बीच, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार यहाँ थी, शासन थी, और नेपाल सरकार के बीच युद्ध हुए थे, ठीक है। 1814 से लेकर के 1816 के बीच युद्ध हुए थे, जिसे एंग्लो नेपाली युद्ध कहेंगे। और इस युद्ध के दरमियान जो है 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को एक समझौते के लिए, यानी कि युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता की बैठक की जाती है, और उस समझौते का नाम दिया जाता है सुगौली संधि। तो जब सुगौली संधि के लिए बैठक की जाती है 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को, तो इसमें जो है दोनों तरफ से सहमति नहीं बन पाती है। लेकिन आगे चल करके 4 मार्च 1816 ईस्वी को अंत में एक और बैठक किया जाता है इस युद्ध विराम को करने के लिए, यानी कि युद्ध जो एंग्लो नेपाली युद्ध चल रहे थे उसको खत्म करने के लिए। तो 4 मार्च 1816 ईस्वी में जो संधि हुई, यानी कि उसी संधि, सुगौली संधि जो हुई, उसी पर हस्ताक्षर हुआ, मुहर लगा दोनों देशों के बीच, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और नेपाली जो राजशाही शासन है उसके बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो समझौते पर नेपाली राज्य शासन व्यवस्था की ओर से दो गुरु गजराज मिश्रा और चंद्रशेखर उपाध्याय, जो नेपाल के शासन की ओर से सिग्नेचर किए थे सुगौली संधि पर, ठीक है।
अंग्रेज की ओर से इस संधि पर यानी कि सुगौली संधि पर जो सिग्नेचर किए थे पेपर पर, वो किए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ, ठीक है। और इसके तहत समझौता ये हुआ कि जो यहाँ पे एक चूंकि काली नाम का नदी बही हुई है, काली नाम का नदी आपको ये जो भारत ये भारत का ये उत्तराखंड राज्य और नेपाल का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, दोनों मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुगौली संधि के तहत बातें ये हुई कि लिपू लेख जो यहाँ पे एरिया है और उत्तराखंड का एक जिला है, और पिथौरागढ़ 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 जिला के अंतर्गत एक कुमाऊं जगह है यहाँ पे उत्तराखंड में, कुमाऊं कुमाऊं जगह है, यही की मामला है। तो ये लिपू लेख जो है, और एक काला पानी, और दूसरा है लिम्पिया धुरा जो जगह है, उस समझौते के तहत हुआ कि ये भारत की के अधिकार के तहत होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन जो है ना, इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल से जीत लिया था युद्ध में, ठीक है। और इसके बाद फिर इस नदी को ये माना जाने लगा कि ये दोनों देशों के बीच का सरहद है, बॉर्डर है। इसको कौन किस नदी को, तो काली नदी को ये जाने लगा। कब से, तो 4 मार्च 1816 ईस्वी में। तो इसके बाद जो है ना सब कुछ ठीक ठाक चलते रहा। और फिर 1954 ईस्वी से यानी कि भारत जब आजाद हुआ, तो यहाँ यानी कि भारत और चीन के साथ, चूंकि चीन में तिब्बत जो जगह है, यहाँ पे इस एरिया में तिब्बत है। और तिब्बत का एक जो शहर है मेन व्यवसायिक शहर है, तकलाकोट, ठीक है। तकलाकोट जो तिब्बत का शहर है, जो व्यवसायिक शहर है, आपको यहाँ पे भारत और चीन के बीच व्यापार जो होता है ना, मेन जो पहला शहर जुड़ता है उस तिब्बत का तकलाकोट जुड़ता है। और यहाँ पे आपको बताते चले कि 1954 से पहले तो व्यापारिक संबंध था ही, और व्यापारिक के साथ साथ एक और संबंध भारत का तिब्बत से रहा है। क्योंकि तिब्बत क्षेत्र में आपको कैलाश पर्वत है, जहाँ पे हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है। और इसके पहले ही मानसरोवर झील है, और मानसरोवर और तीर्थ कैलाश पर्वत का भ्रमण करने, तीर्थ स्थल को घूमने जाते हैं लोग भारतीय, ठीक है। और जब जाते हैं तो लिपू लेख दरा से ही गुजर करके जाते हैं, जो ये कहेंगे कि लिपू लेख दरा जो है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक मात्र पारंपरिक रास्ता रहा है, बहुत पुराना रहा है, ठीक है। और साथ साथ व्यापारिक जो है ना, इसको ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक ये जो रास्ता है। और अब इसी में राजनीतिक चल रहा है, ठीक है। और अभी ये देखिए यहाँ पे जब आजाद भारत में 1954 से फिर व्यापार चालू हो जाता है, और याद रखेंगे यहाँ जो व्यापार चालू हो जाता है इस लिपुलेख दर्रा के रास्ते से चीन तिब्बत के साथ, तो ये आपको साल में 4 महीने होता है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 4 महीने व्यापार चलते हैं, ठीक है, हर साल 4 महीने। तो फिर यहाँ 1954 से व्यापार प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद फिर पहली बार जब इस व्यापार के लिए, आपको यहाँ पे बता दें कि लिपू लेख दर्रा जो है ना, लिपू लेख दर्रा के पास यानी कि यहाँ जो पिथौरागढ़ जिला बताएं उत्तराखंड का, वहाँ पे कुमाऊं एरिया है, जहाँ पे अब जिस क्षेत्र का विवाद है, वहाँ पे पहली बार 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में एक चौकी बनाया गया, संपूर्ण रूप से मतलब कि अच्छी तरह से व्यापार का विस्तार देने के लिए भारत और चीन के साथ, ठीक है। और एक कब याद रखिएगा, 1992 ईस्वी में एक चौकी बनाया गया लिपुलेख दर्रा से व्यापार करने के लिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे कैलाश पर्वत के पास पहुंचने के लिए आपको और 2 रास्ते हैं। एक तो लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, दूसरा है आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सिपकिल्ला दर्रा है, सिपकिल्ला दर्रा। ये सिपकिल्ला दर्रा कहाँ से मिला है आपको, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और सिपकिल्ला दर्रा से भी कैलाश पर्वत पहुंचा जा सकता है, जो आपको 1994 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से ये आपको बनाया गया था, ठीक है, चौकी। और एक तीसरा है रास्ता आपको कैलाश पर्वत पहुंचने के लिए, आपको नाथुल्ला दर्रा जो है यहाँ चौकी 2006 में बनाया गया है, और ये आपको सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है, ठीक है। ये सब आप लोग समझते चलिएगा। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे जहाँ पे, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इसमें बोर्ड पे आप उतारते चलेंगे, ठीक है। तब 3 रास्ते यहाँ से यानी कि भारत से कैलाश पर्वत जो है मानसरोवर, ये दर्शनीय स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां पे पहुंचने के लिए अब 3 रास्ते
है। हालांकि ये रास्ते का किलोमीटर की दूरी पता करें तो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी वो रास्ते बर्फीले चलते बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि जो अब विवाद खड़ा हो रहा है, अब जाकर के नेपाल के जो है, यानी कि विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि इस क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार के लिए द्वार खुला कर रहा है, जो उचित नहीं है, वो हमारा एरिया है। तो फिर क्या हुआ कि क्या नरेंद्र मोदी जब 2016 में भारत और चीन के इस रास्ते से व्यापार के लिए कदम उठाए, तो फिर कदम मतलब चलता रहा, और 2020 में फिर वही आपको बताया गया कि जून जुलाई अगस्त सितंबर जो होता है, साल में 4 महीने इस रास्ते से व्यापार होते हैं। तो फिर 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया कि यहाँ से लेकर के जो आपको लेपू लेक दर्रा है, वहां से इस एरिया में आपको लगभग लगभग 80 किलोमीटर की एक रास्ता बनाते हैं, यानी कि सड़क का निर्माण कर देते हैं। तो फिर नेपाल जो है इस पर आपत्ति जताता है, कहता है कि वो एरिया हमारा है। यानी कि नेपाल जो है पहली बार यानी कि जब समझौता हुआ 4 मार्च 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उसके बाद 2020 में जो है ना नेपाल की नजर खुलती है और कहता है भारत सरकार को कि ये एरिया जो है हमारा है। इसके बावजूद भी जब वहां पे इस बात पर चर्चा होती है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये एरिया जो है भारत का है। 4 मार्च 1816 की जो सिगौली संधि है, इसके तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद जो है 2020 के बाद अब 2025 में इस बार यानी कि हाल ही में जब जून जुलाई अगस्त के लिए इस साल के लिए व्यापारिक रास्ते चालू किए गए, तो फिर नेपाल कहता है कि भैया अब बात तो चूंकि हुई भारत सरकार और चीन की सरकार से इस रास्ते से 4 महीने व्यापार करने के लिए ना, और तब नेपाल कहता है कि एरिया हमारा है, तो फिर इसमें भारत और चीन आपस में समझौता करके व्यापारिक जो रास्ते खोल रहे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है, तो हस्तक्षेप करता है नेपाल। तब फिर यहाँ जो है पीछे वाले इसका इतिहास है, उसको देखा जाता है तो पता चलता है कि ये एरिया जो है पूरी तरह से भारत के हिस्से में है। तो फिर इस मामले को भारत सरकार जो है विदेश मंत्रालय खारिज कर देती है पूरी तरह से, नेपाल की जो आपत्ति है इस पर। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ जो मामला है वो एरिया, क्योंकि जब यहाँ पे समझौता हुआ, सुगौली समझौता 4 मार्च 1816 को, तो फिर स्पष्ट हो गया ना कि ये जो नदी है बीच से गुजरी हुई काली नदी, वो भारत और नेपाल का बॉर्डर है। ठीक है, और काली नदी के पूरब जो हिस्सा है वो नेपाल का है, और पश्चिम जो हिस्सा है वो भारत का है। चूंकि तीन जो स्थान आपको बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो विवाद का जड़ है वो है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा। तो ये जो है ना युद्ध में उसको जीत चुका है भारत। ठीक है, और समझौते के तहत भी जब हस्ताक्षर हुआ, तो फिर एक क्लियर कट हो गया यहाँ पे कि ये एरिया जो है अब नेपाल का नहीं रह गया, बल्कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो फिर इस काली नदी को सीमा रेखा जो है यह स्पष्ट कर देता है कि उधर भारत है और इधर नेपाल है। बिल्कुल यहाँ पे कोई जो है नेपाल का संबंध इन तीनों स्थान से नहीं है। यहाँ पे भारत जो है अपना डेवलपमेंट के लिए, व्यापार के लिए और यहाँ पे धार्मिक और ऐतिहासिक के लिए डेवलप कर सकता है, इस पर गतिविधि अपना कर सकता है। ठीक है, तो ये मामला है आपको भारत और नेपाल के बीच जो फिलहाल विवाद है उसको लेकर के